हेलो दोस्तों, कहानियाँ घरों की चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें प्यारी प्यारी और मज़ेदार कहानियाँ। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं आज की कहानी, सास की सालगिरह। बाबूजी, ये लीजिए 300 रुपए, कुछ सब्जियाँ ले आइए। मैंने लिस्ट बना दी है, याद से कुछ छूट ना जाए। और हाँ, वो कच्चा आम और धनिया जरूर लेते आइएगा, कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है आज। मोहिनी अपने ससुर को बाजार जाने को बोलकर अपनी गृहस्थी की लिस्ट उनको पकड़ा देती है। तो मोहिनी के ससुर श्यामलाल पैसा गिनकर उदास मन से बोलते हैं, बहू, क्या आज दूध नहीं लाना है? इतने पैसे में तो दूध नहीं आ पाएगा। दूध लाऊंगा तभी तो तुम सेवई बना पाओगी। दुकान पर दूध आते ही उसकी लूट मच जाती है। खत्म हो जाएगा तो फिर मुझसे मत कहना कि आपने मुझे याद नहीं दिलाया, नहीं तो मैं मंगा लेती। भला मैं क्यों आज सेवई बनाने लगी? किसने कहा कि आज मैं सेवई बनाने वाली हूँ? इतनी महंगाई में दाल रोटी तो ठीक से चल नहीं पा रही है और आपको सेवई की पड़ी है। मैंने जितना लिस्ट में लिख रखा है उतना ले आइए बस। इतना बोलकर मोहिनी अपने किचन के कामों में व्यस्त हो गई। बाबू श्यामलाल किसी हिसाब किताब में उलझे ही थे कि तभी उनकी पोती पीहू ने आकर उनसे पूछा, बाबा, आज क्या आपको सेवई खाने का बहुत मन हो रहा है, जो आज आप मम्मा से सेवई बनाने के लिए बोल रहे थे? अपनी प्यारी पोती के इस सवाल से बाबू श्यामलाल मुस्कुराने लगे और उसे प्यार करते हुए बोले, नहीं प्यारी बिटिया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आज के दिन ही आपकी दादी और मेरी शादी हुई थी, मतलब आज मेरी सालगिरह है। अरे वाह बाबा जी, दादी ने तो मुझे इस बारे में बताया ही नहीं। मैं तो उन्हीं के पास थी। बाबा जी, आज तो पार्टी होनी चाहिए। हाँ बेटी, तभी तो मैं आपकी माँ से दूध लाने के लिए पैसे मांग रहा था। आपकी दादी हर साल आज के दिन सेवई बनाती थी और मैं उनके लिए एक स्वादिष्ट मीठा पान लाता था। मुस्कुराते हुए श्यामलाल बाबू अपने पुराने दिनों को याद करते करते बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार में सारा सामान लेने के बाद उनके पास अब मात्र 15 रुपए ही बचे थे। पूरे 1 साल बीत गए हैं। मुझे ठीक से याद भी नहीं कि गणेश पान भंडार वाले ने मुझे पिछले साल कितने रुपए में पान दिया था। चल कर देखता हूँ, पान ले जाऊंगा तो पुष्पा खुश हो जाएगी। बाबू श्यामलाल पान वाले के पास जाते हैं और मुस्कुराकर उनसे कहते हैं, कैसे हो गणेश? तुम्हारा घर परिवार तो ठीक है ना? बच्चे तुम्हारा ख्याल रखते हैं? ऐसा करो, फटाफट एक बढ़िया सा मीठा पान बना दो मेरे लिए। और हाँ, चूना कम ही डालना, नहीं तो मेरी पत्नी श्री का मुंह कट जाएगा। जी बाबूजी, जैसा आप कहिए। लगता है आज आपकी सालगिरह है, तभी तो आप पान लेने आए हैं। आप तो साल में एक ही बार आते हैं मेरी दुकान पर। पहले तो आप आए दिन भाभी जी के लिए मीठा पान ले जाया करते थे। क्या अब डॉक्टर ने पान खाने से मना कर दिया क्या? बाबू श्यामलाल मुस्कुराकर फिर से बोले, अरे नहीं गणेश भाई, डॉक्टर ने नहीं मना किया है। अब बुढ़ापे में खुद ही फालतू खर्च करने का मन नहीं होता। बताओ कितने पैसे हुए तुम्हारे? बाबूजी, आपके लिए बस 25 रुपए। महंगाई बहुत बढ़ गई है, पान कत्था सब का दाम बढ़ गया है। गणेश के मुंह से 25 रुपए सुनकर श्यामलाल बाबू ने सकुचाते हुए अपने जेब से 15 रुपया निकाला और बोले, अब क्या ही बताऊं गणेश तुम्हें। बहू ने 300 रुपए दिए थे, पर सब्जी लेने के चक्कर में अब मेरे पास मात्र 15 रुपए ही शेष बचे हैं। अभी तुम इतना रख लो, कल आकर मैं बाकी के 10 रुपए दे दूंगा। बाबूजी, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो आप? आप लोगों की दुआ से ही आज मैं यहाँ पर हूँ। कितने ही एहसान है आपके मेरे ऊपर, मैं अभी तक नहीं भूला हूँ। जब मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया था तो आपने मुझे पैसों की मदद की थी। आज मैं जो कुछ हूँ उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। वो समय अलग था गणेश। बाबूजी, आप ये 15 रुपए भी रखिए और आज आप मेरी तरफ से भाभी जी को पान खिलाइए। और हाँ बाबूजी,
आपको और भाभी जी को मेरी तरफ से सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। बाबू श्यामलाल ने गणेश को धन्यवाद कहा और सब्जी का थैला लेकर पसीने से लथपथ अपने घर पहुँचे तो पत्नी पुष्पा उन्हें देखकर बोली, आप क्यों इस उम्र में यह सब काम करते हो? अपनी जवानी में तो आपने कभी सब्जी भाजी खरीदी नहीं, अब बुढ़ापे में यह सब करना आपको शोभा नहीं देता। मैं तो कहती हूँ यह सब बंद कर दो। अरे भाग्यवान, अगर चलूंगा फिरूंगा नहीं तो सबकी तरह मैं भी कई रोग से ग्रसित हो जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें ही परेशान करूंगा। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो मैं भी। पहले की बात अलग थी। उस दौर में तो मैं आपको आए दिन हलवा, दूध, दही, मेवा खिलाती रहती थी, पर अब यह सब देखने को नहीं मिलता। अब तो गिनी चुनी रोटियां मिलती हैं। आखिर खाते ही कितना हो जो पचाने के लिए इतना पसीना बहाना पड़ता है। छोड़ो भी पुष्पा ये सब बातें, देखो तो सही मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मेरे दुख सुख की संगनी, तुम्हें हमारी सालगिरह की ढेर सारी बधाई। ऐसा कहकर श्यामलाल बाबू ने वो मीठा पान अपनी पत्नी पुष्पा को दे दिया तो पुष्पा जी खुशी से बोली, हर कोई भूल सकता है, पर आपको हमारा यह शुभ दिन कभी नहीं भूलता। बाबू श्यामलाल और पत्नी पुष्पा एक साथ खुश होकर बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ मोहिनी आती है। बाबूजी, मैंने आपको कच्चा आम और धनिया जाते जाते याद दिलाया था, लेकिन यह क्या ले आए हो आप? कहाँ गए वो सारे पैसे जो मैंने आपको दिए थे? अच्छा, तो आपने सारे बचे हुए पैसों को ये पान गुटखा लाने में खर्च कर दिया। हद है आप पर, इस उम्र में भी चोरी करते हैं आप। बाबू श्यामलाल अपनी सफाई में कुछ कहते, इससे पहले पुष्पा उन पर भड़क उठी। इसीलिए आप दूध लाने के लिए कह रहे थे, जिससे और पैसे बचाकर यह सब फालतू चीजें खरीद सके? हद ही कर दिया आज आपने। बच्चे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, कभी सोचा है? बहू, मेरी बात तो सुन, इनसे कुछ मत कह। वो मैंने ही इनसे मीठा पान लाने को बोला था। मोहिनी अपने सास ससुर को अपनी बेढंगी बातें समझा ही रही थी कि तभी श्यामलाल का बेटा मोहिनी का पति सूरज घर में आता है। घर में आने का तो मन ही नहीं करता, जब भी यहाँ आओ किचकिच मची रहती है। आखिर क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ मोहिनी? मोहिनी अपने पति सूरज को सास ससुर की सारी बातें और बढ़ा चढ़ाकर बताती है तो, पापा, आपको याद होना चाहिए कि अब आप रिटायर हो चुके हैं। पहले आप क्या करते थे इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अपने फालतू के पुराने शौक भूल जाइए, चुपचाप रूखा सूखा जो मिलता है उसे खाकर पड़े रहिए। और हाँ सासू माँ, आप भी इन सब बातों पर गौर फरमाइएगा और ये पान तंबाकू खाकर घर में गंदगी तो बिल्कुल भी ना फैलाइएगा। समझने समझाने के इस दौर में छोटी पीहू कुछ घास फूस और फूलों का एक प्यारा सा गुलदस्ता बनाकर अपने बाबा दादी के पास आई और बोली, दादी माँ, बाबा जी, आप दोनों को मेरी तरफ से हैप्पी एनिवर्सरी। पापा मम्मी, आज तो घर में पार्टी होगी ना? और हाँ, वो मेरा फेवरेट केक ही लाना आप मेरे लिए। पीहू के अचानक से इस तरह के सवाल ने सूरज और मोहिनी को एक असहज स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। पीहू के इस सवाल का उनके पास कोई जवाब ना था। दोस्तों, क्या जवाब होगा पीहू के सवाल का उसके मम्मी पापा के पास? बाबू श्यामलाल किस तरह से सबक सिखाएंगे अपनी बहू और बेटे को, जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल कहानियां घरों की। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।